मान लेते हैं उस कॉइन की 100। कितनी 100। यहां से ट्रेड स्टार्ट करने के बाद मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर नीचे करेगा। उसके बाद तीनों ही कंडीशन होती है। मार्केट के मोड कितने होते हैं? तीन। ये तीन ही होते हैं, बाकी सब तो इसके मिक्सचर वाले। संतोष भाई गलत तो नहीं है? नहीं, सही बात। कितने मोड है? तीन मोड है। और आदमी के ठीक है, तो आदमी की तो क्या बताएं। जो बोर्ड बन जाए। और देसले साहब बढ़िया बता रहा हूँ ना? ओके, अब ये तीन मोड में हमारे बोर्ड की कार्य पद्धति क्या है? उसका जो पहला पेज है ना, बाइंग फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसमें? फर्स्ट बाइंग अमाउंट, वो अपन ने डाल दिया 50। ये डाला है तो पहले कितने से करके लगा? वो 50 का डबल, वो बटन आता है पीला वाला, ओपन पोजीशन डबल, तो वो क्या कर देगा? 50 का डबल हो गया। ओपन पोजीशन डबल का मतलब 2 गुना, $100 उठाएगा। उसमें पीला बटन आता है। ये आपका बोर्ड का वो फीचर वाला देख लो, खोल लो। याद हो गया। याद हो गया ना? आप सब लोग रैंक 3 एंड अबव हैं या उसके नियर बाई हैं, इसलिए आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। उससे नीचे वाले लोगों को वो समझाना पड़ते हैं। सही है ना? यस सर। अभी ये 100 से उसने उठा लिया, किस रेट में? 100 रुपये। इसके बाद अपन क्या डालते हैं उसमें? मार्जिन कॉल लिमिट। कितना डालना है उसमें? 12 या 13। गलत तो नहीं है ना? यही बोला है ना? यस। मार्जिन कॉल लिमिट कितनी डाल देते हैं? 12। ठीक है, तो 12 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 12 खांचे बनाने पड़ेंगे। गलत तो नहीं हूं मैं? अच्छा, ये तैयारी किस चीज की है? ये 12 खांचे मार्केट डाउन मार्केट डाउनफॉल जब जाएगी, यानी कि हमने पहले से अपने मन बना रखे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी। अरे भाई, आप मार्केट में आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, वो अपने आप प्रॉफिट करेगा। राइट। नंबर 1 पॉइंट क्या है? वो अपने आप प्रॉफिट करेगा। दूसरा कितना भी मार्केट अब चला जाओ, डाउन की सेटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊपर जाने के बाद भी डाउन ही आएगा। राइट ना? और लॉन्ग टर्म में बात समझ लेना, एक शब्द में समझ लेना, लंबे समय में कोई सा भी कॉइन हो, आदमी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मुर्गा हो, सारे ऊपर जाएंगे। लंबे समय में सभी कहां जाते हैं? ऊपर ही जाते हैं। बात कैसा भी कॉइन हो, जाता है किधर है? अब ही जाता है ना? कोई कॉइन ऐसा है जो लंबे समय में दीर्घ काल में डाउन रहा हो, मतलब बैक रेट से उसकी करंट रेट कम है, ऐसा लगभग नहीं रहता ना? यस सर। कम से कम क्रिप्टो चलती है हाल्विंग टू हाल्विंग। कल अमर सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हर हाल्विंग के बाद वाले 18 महीने, महेंद्र जी, हाल्विंग के बाद, हाल ईयर होता है ना, लीप ईयर, फरवरी जिसमें 29 की होती है, तब हाल्विंग होती है। 4 साल में। अगर किसी को कहीं कंफर्ट नहीं लगता है तो ये अपनी अनुशासित मीटिंग में कहीं भी बैठ सकते हो, क्योंकि अपने लास्ट सेशन है और ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होगा? आपके माइंड सेट राइट वे होंगे और हम कभी जीवन में नेगेटिव नहीं होंगे। जीवन में कामयाबी या नाकामयाबी के पीछे केवल एक वजह काम करती है, आपकी मनोदशा, माइंड सेटिंग। आपकी माइंड सेटिंग अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, हाल्विंग के साथ है, तो आप कभी जीवन में नेगेटिव नहीं हो सकते। पर इसी में जीत यार भाई, नेगेटिव होके नुकसान है, मरना है, तो नेगेटिव क्यों है? अभी ये मान लो मैं आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आप सबको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दुनिया में आग लगा सकते हैं, लाखों रुपए महीने पर डे कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉजिटिव होने में तुम्हारा क्या जा रहा है? होना चाहिए, होना चाहिए। अभी भी फायदा देता है 90% तो तुमको क्या दिख रहा है? ये कभी वापस आएगा कि नहीं? आ जाएगा। समझ में आ रही है? यस गुरुजी, क्लियर? ओके, कितनी बार सेटिंग दी है? 12 या 13, 12 मान लो। ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन और ये चौथी पोजीशन। अभी ये चौथी पोजीशन के बाद ये पोजीशन खत्म। क्या हो गई? अब इसके बाद पोजीशन, इसके बाद होती है सब दिन की, ये अलग अलग चलती है, ये इंडिविजुअल पोजीशंस चलती है। और ये 4 जो वेयर हाउस की पोजीशन है एक साथ चलती है। 4 वेयर हाउस की क्या चलती है? एक साथ चलती है। कैसे? 100 से गिरी। अब यहाँ पे मोड क्या लेने हैं? हमारे पास क्या है? 3 तरह के कॉइन है। कितने तरह के कॉइन है? कॉइन की कैटेगरी कौन सी है वो तय अपन कर लेंगे, ठीक है? अब कॉइन की कैटेगरी के हिसाब से आपको सेटिंग क्या देनी चाहिए? 3 तरह की सेटिंग होगी, नहीं होगी? यस। काले के साथ काली, गोरे के साथ गोरी और सांवले के साथ सांवले। 3 तरह की सेटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। 2%, 3%, 4%। सीधा यार, देखो ये मैं इजी कर रहा हूं आपके लिए। फिर 3%,
4%, 5%। 2 का गैप दे दो, 5, 7, 5, 6, 7। फिर 2 का गैप दे दो, 7, 8, 9। थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। थीम क्या थीम? हमको काम किस पे करना है? थीम पे करना है। यदि कोइन ज्यादा उठापटक वाला है तो इस थीम को काम में ले लो। कौन से मोड में है? वेयर हाउस मोड में। यदि कोइन ज्यादा उठापटक वाला है तो कौन सी थीम काम करो? अगर नहीं करोगे तो ढंग से उलझोगे, पानी भी नहीं मांगोगे। वो कहते ना ऐसी लगी चक्कर खा के बेहोश है, पानी भी नहीं मांगोगे। अगर कोइन इथेरियम जैसा है तो ये थीम काम में ले लो। और कोइन कॉर्न फिल जैसा है तो ये वाली ले लो। और कोइन 1000 सेट्स ऑफ एफटीटी जैसा है तो ये वाली ले लो। 3 तरह के कोइन होते हैं। आपके माइंडसेट हो जाएंगे सर, बहुत प्यारे होंगे, और आप इस दिशा से आपकी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पनप जाएगी और आप बहुत बेहतर काम करोगे जी। हमने कोइंस को कितनी कैटेगरी माना? 3 कैटेगरी। स्मॉल कैप, मिड कैप, क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। एक तो नॉर्मल उठापटक अप डाउन, एक थोड़ा मीडियम अप डाउन, और एक फास्ट अप डाउन। एक मूवमेंट होते कि नहीं होते कोइंस में? जैसे एफटीटी को आप देख रहे हो 20-30%, 40% तक के मूवमेंट दिखते हैं, ऐसा ही 1000 सेट्स में भी होता है। 20% तो उसके लिए मायने नहीं रखता। एक दिन मान लीजिए हाँ, एक दिन में होते कि नहीं होते गुरुजी? तो हमें उन कोइंस को ध्यान रख। आप डेली बेसिस, हमारी सबसे गंदी आदत क्या है? डेली प्रॉफिट की आदत, या जबरदस्ती प्रॉफिट लेने की आदत। आज नहीं, आज भी ले, फंड है तो प्रॉफिट आज भी लेंगे, चाहे मार्केट वो कंटिन्यूटी में ऊपर ही है, आपकी पहले से पोजीशन वहां लगी हुई है, या उसके आसपास है, 2-3% के आसपास पोजीशन है, फिर से पोजीशन ले ली, या उससे नीचे पोजीशन लगी हुई है, वो क्लियर नहीं हुई, फिर से पोजीशन ले ली। एक बात फिर से गांठ बांध लो, जैसे मैंने कहा कोइन 2 ही अच्छे, वैसे सब बिन पोजीशन में सुन लेना, सब बिन पोजीशन में 8% से कम में नहीं कॉल कभी मत लेना। कितने परसेंट में? 8% से कम में कभी भी कोई कॉल मत लेना। ये 8% इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा एक पेटिया ध्यान रखना है आपको। एक बार का जो पावर हाउस है ना अपना फंड मैनेजर फंड का, वो फंड पूरा का पूरा चला जाए, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। एक ही जगह या एक ही डाउनफॉल या एक ही झटके में। अब समझना, ये 8% का मतलब क्या है? ये 25-25 के 3 टुकड़े का मतलब, 250 के 3 टुकड़े का मतलब क्या है? ये पहला हमें वेयर हाउस में काम में लेना है, ठीक है। ये दूसरा हमें 3 कॉल में काम में लेना, 3 कॉल में, सपिंग में 5, 6 और 7, राइट, वो कोई भी हो सकती है। इसके बाद वाला ये फिर 3 कॉल में काम में लेना है, फिर ये 3 कॉल में काम में लेना है कि नहीं लेना है? 3 दिया और 4 हो गया ना? 13 हो गए। 13 सही नहीं है ना, 13 ओके, आगे अपन ने क्या कर रखा है? फर्स्ट वाइन अमाउंट 2 और उधर कर रखे हैं, तो 15 हो गए। आप उसको कम ज्यादा कर लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये हाईटेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होगा मैं बताऊंगा। 8% के 3 गैप दे दिए आपने, कितने गैप दे दिए? 3 गैप। और ये 250 को इस्तेमाल कर लिए इसमें, मुझे लगता है 80-80 डॉलर हो जाएंगे। या ऐसा मान सकते हैं कि ये 2 टाइम हो गए तो 300 मान लो आप इसको, ठीक है ना? प्रॉफिट आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी लगते ही वो थोड़ी उड़ जाएगा। ये $1000 है ना, तो $200 प्रॉफिट के ऐड करके चलो आप उसमें 1200 हो जाते हैं, वो 2 कर लो उसको। यार जनरल माइंडसेट होना जरूरी है, सब चीजें हो जाती है, ये बताऊंगा सर आपको। ये 8% के गैप पे सब भी पोजीशन में 8+ गैप दे देना, 8 से कम मत देना, क्योंकि आपका पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। या तो छोटे छोटे फंड से लगाओगे। अब इसके ये 24 है, इस 24 में यदि आप 12 बार में करोगे, 2% करोगे तो 12 बार हो गया। वो 12 बार वो 50-50 का इस्तेमाल करो, उलझ गए। ये 4-4 बार कर दिया तो 6 बार लगा सकते हैं क्या? 200 रुपए फंड ही नहीं है। दूसरा, इन सबको छोड़ो, मेन चीज आती है मार्केट कैसे टूटता है। गुरुजी मार्केट जब टूटता है ना तो 3 स्टेप टूटता है। ये पहले स्टेप में टूटा, कितना टूटता है? कब लगता है हमें मार्केट टूटा? जब 6-7% डाउन होता है। इससे पहले लगता है क्या? 1-2% में लगता है क्या? 3% में लगता है क्या? जब 6-7% होता है तो हमारी आंखें ऐसा ही होता है।
ओके, ये 6-7% में हमारी आंखें खुल जाती है कि टूट गया, अरे हमारी मार्केट टूट गया, होती है बात। तो वो 1-2% वो टूट जाता है आपके देखते देखते, क्योंकि आपको भी तो दिखाना है उसको कि मैं टूट रहा हूं। तो ये हो गया 7-8%। अब यहां वो रेंज लेता है, यहां क्या लेता है वो रेंज लेता है, से 6-7-8% के आसपास में वो रेंज लेता है। यहां दो कंडीशन बनती है, या तो ऊपर जाएगा या इस रेंज में हमारी एक कॉल ठोक दो, वो ले लेगा, सेटिंग दे दी ना, एक कॉल ले ली, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट के साथ आ जाओगे। ये तय है, वो आपको एक आध बार प्रॉफिट देके फिर डाउन जाएगा, उसको तो जाएगा, उस कॉल को ले जाएगा ना वो लपेटे में, इस पोजीशन के आसपास, चाहे वो 6, 8, 10 के आसपास, वो उसको उलझाएगा कि नहीं उलझाएगा। ये तय है ना, वो कॉल हमने दे दी, उसको पोजीशन दे दी, अभी मार्केट डाउन आता है, ये थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट दिया, एक बार 2 बार दिया, फिर उलझेगा। थोड़ा बड़ा सोचना सर, थोड़े लंबे समय के लिए सोचना कि उलझेगा कि नहीं उलझेगा। 5वीं कॉल है, सही से समझना, ये पोजीशन आ चुकी है, मतलब 8% डाउन हो चुका है, हमारी 5वीं कॉल उसको खरीदने के नजदीक जा चुकी है। जैसे ही 5वीं कॉल हम खरीदी कर देते हैं, मार्केट ऊपर नीचे दोनों कंडीशन में जा सकता है। वो मार्केट ऊपर जाता है 1-1.5% के प्रॉफिट के साथ, हमें प्रॉफिट देके बाहर आ जाता है, नई स्टेप उठा के फिर से बाय कर लेता है, वही उठाएगा ना, फिर से वो हो सकता है एक बार और प्रॉफिट देता है, फिर से उठा लेगा, ऐसा करेगा। करने के बाद मार्केट डाउन आता है, वापस आएगा, आता है, वो कॉल तो गई, वो तो गई ना अपनी। इस कॉल के बाद ये जो 8% था ना, ये कवरिंग में 6 रह गया, ऊपर चल जाके उसने अपने को प्रॉफिट देके वो उल्टा दी ऊपर, यानी कि यहां से वापस से 8% कम हो गया, जाके छोड़ेगा, वहां से 8% यस, लास्ट कॉल जहां उठाता है ना, उससे अगली काउंट करता है। आपने ट्रेड सेटिंग क्या दी हुई है, ये चेंज कर हो जाती है उस मोड से। जहां लास्ट पोजीशन आपकी है ना, आपने मैनुअल बाय कर ली ना, तो उसको वो नेक्स्ट कॉल मान के उसके नीचे वाली कॉल का परसेंटेज वो दिखाना शुरू कर देता है। ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। रामपुल जी क्लियर है ना? ये उलझा, इसके अगले 8% में हमने फिर से ट्रेड दे रखी है, वो फिर से उठाएगा, नहीं उठाए वो जाएगा। मार्केट 3 स्टेप टूटता है गुरु जी, कितने स्टेप? 3 स्टेप। अब समझना आप कहां उलझते और हम कहां बचना है। ये 5-7% के बाद फिर से एक 5-7%, तो धीरे से वो 8-9 हो जाता है, फिर थोड़ा रेंज लेता है। हमने अपनी एक कॉल ले ली, हमने वापस से नई कॉल ले ली, उसमें 1-2 बार प्रॉफिट हुए, फिर से मार्केट डाउन जाता है। ये तीसरी स्टेप वो क्लियर करता है। जब मार्केट 3 स्टेप हो जाता है ना, उसके बाद वो 40-50, 60%, 70%, 80% कितना भी या पूरा ही कवर कर देता है, चले जाता है। हाँ। पर इस स्थिति को आने में 2-2.5 महीने गुजर जाते हैं। तुरंत में क्या करता है, तुरंत में वो लास्ट की एक कॉल को फ्री करता रहेगा, लास्ट की गैप है ना, क्योंकि 25-30% वो अप आता है। यदि मान लो 40% डाउन चला गया ना, तो 20-25% वो ऊपर आ जाएगा। अगली 3 स्टेप फिर लेगा। ये 3 स्टेप क्यों लेता है? ये 3 स्टेप फॉरेक्स और फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उनकी बजाने के लिए लेता है। कैसे बजाता है सुनना। एक व्यक्ति कितने फंड की व्यवस्थाएं कर सकता है? हमारे यहाँ तो फंड डूबता नहीं है ना, तब भी हम फंड की व्यवस्थाएं कर पाते हैं, हमें तो डॉलर ही नहीं मिलते। बहुत कंडीशन तो ऐसी आती है, मैं 93 की पैसे मांग रहा हूँ, लोग 92 भी नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति आती है ना। आ जाओ गुरु जी। 2x बताया सर ने, कल बताया फॉरेक्स में 2x 3x सर, मैक्सिमम लोग 2x या इससे ऊपर की कॉल लेके काम करते हैं। सब जानते हैं कि मरेंगे, पर लोग ऐसी चीज है, लोग एक नहीं है जी। 2x 3x या कोई भी x वो लेता है ट्रेडिंग, उसकी क्षमताएं होती है, उसको मार्केट गिराता है। अब क्या होता है सुनना, 2x भी ली किसी ने कॉल, यानी कि अगर 50% मार्केट ऊपर जाता है तो उसको 100% का लाभ हो जाता है। यही स्थिति है ना। 20% मार्केट ऊपर गया तो उसको 40% का लाभ, यही है। 5% ऊपर गया तो उसको 10% का लाभ दिया जाता है, ऐसा ही है, यही है। अब गुरुजी होता उल्टा है, वो 10% डाउन कर देता है, तो आदमी क्या रहता है, 10 ही डाउन है। कितना डाउन है? यानी कि 10 का उल्टा 20 गुना वो माइनस, 10 का उल्टा कितना गुना माइनस में है? 20 गुना। अब 20 गुना माइनस में होने के बाद उस बंदे के पास एवरेज करने के वहां भी फंड होते हैं, वहां भी एवरेज किया जाता है। फॉरेक्स फ्यूचर में भी एवरेज करने के चांस होते हैं, वो यहाँ फिर से अपने फंड को लगाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ मना हो जाए पर वो कीड़ा प्लास्टिक वाला वो मना नहीं होता। अगर फंड दिख रहा है तो वो खड़ा हो जाता है, वो उधर पहुंच जाता है, वो फिर लगा देता है। अब ये तो जा रहा है डाउन, ठीक है, पर ये एवरेज करने के लिए लगाया है, ये उसको फिर से दूसरे स्टेप में उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। अब दूसरे स्टेप में व्यक्ति वेट करने की कोशिश करता है, वो 3rd स्टेप में लाके उसको खत्म कर देता है। क्या कर देता है? जीरो करने के बाद मैं डालता हूं मार्केट में, अपने ग्रुप में डालता हूं,
2 लाख लोग लिक्विडेटेड, इतने हजार करोड़ डूबे, 10,734 इथेरियम की वैल्यू क्या है? इतने फंड, मतलब हजारों करोड़, 600 करोड़ का फंड एक साथ लिक्विडेट हो जाए तो आप कौन से खेत की मूल्य डाला? विकास वाणी सर आपको भी डाला था स्क्रीनशॉट, बड़ी वेल। एक कंपनी जो 600 करोड़ की थी या 1000 करोड़ के आसपास, 10,734 इथेरियम की वैल्यू क्या है सर? वो देखो 3 लाख 3 लाख का 3,000 को पूरा 10 लाख 10,734 10,734 3,000 हाँ बस 3,000 डॉलर। इसको करो 90 से गुना, 32,22,000 इंटू 90, 3 करोड़ 22 लाख डॉलर 3 करोड़ 22 लाख। इसको 400 करोड़। 90 अच्छा सुनो, बताओ, इकाई ढाई 400 करोड़ से बड़ा डुबाने वाला कोई बंदा है क्या? जब वो लिक्विडेटेड हो सकता है इथेरियम जैसे कोइन में, तो किसकी? 2 अरब रुपए में 2 अरब अभी 90 देखो। करोड़। अरे राउंड फिगर मान लेते हैं, मतलब 400 करोड़ 300 करोड़ है ना, 100 करोड़ लेके कोई ट्रेडिंग में उतरा हुआ है, वो जीरो हो जाता है, तो आप 10-5 करोड़ में बड़े फंड से करूंगा, मैं नियम से करूंगा। बड़ा फंड क्या? इससे बड़ा? अरे 300 करोड़ से बड़ा फंड कर लोगे? करोगे गुरुजी? जीरो ही होना है उधर। क्या होना है? जीरो होना है। लोगों को समझ में आती, मजा आता है वहाँ जीरो नहीं यार। दर्द के मजे आते कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। दर्द के मजे आते कि नहीं आते हैं? दर्द लेने में बहुत मजा आता है। जब जाता है ना फंड, तब इतना मजा आता है उसको, ताश खेलने में, सट्टा खेलने में, गलत काम करने में मजा आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो करता क्यों? आता है कि नहीं आता है? वो जो डंडा होता है ना, एक तीखा सा डंडा, उस पर बैठने की आदत पड़ेगी, वो खुजली मना करने की आदत पड़ेगी, वो मिटेगी क्या? अरे भाई, अपने घर बेच के लोग पैसे लगाते हैं, और वो पैसे क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चों की नहीं सोचता है। जिसके आस पड़ोस में फॉरेक्स या फ्यूचर ट्रेडर रहता है, उसके पड़ोसियों के भी घर बिकने वाले हैं, लिख के ले। लोग फैशन में ले लेते हैं कि यही से गया है तो यही से निकालेंगे। ये माइंडसेट यही से गया है, यही से निकालेंगे, ऐसा सोच के तुम्हारा बाप भी बर्बाद हो गया था, तुम भी बर्बाद हो गए। पोता भी होगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर होगी? सर वो क्यों 3 स्टेप जाता है? हम क्यों कमाते हैं स्पोर्ट वाले? हम इसलिए कमाते हैं कि वो 3 स्टेप का असर हम पे नहीं पड़ता, क्योंकि हम 3 महीने रुक लेंगे। वो तो उनको निपटाने के लिए। अभी आपको पता है, ये मार्केट जो ट्रेड वार करके जो बातें हुई है, 86 लाख करोड़ का नुकसान एआई और डीपसेक की लड़ाई में, ट्रेड वार में अमेरिका को लगा है। वो प्लानिंग नहीं करेगा उसको कवर करने, उसने सारे फंड लिक्विडेटेड करवा के बराबर कर दिए। कितना गुना? 200 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडेशन आया है अभी इसमें, एक कॉइन में कर दिया ना बराबर। जबत किसकी लगी? ये लोगों की। वो लोग तो सर वो थोड़ी हारे हैं। अभी मार्केट डाउन गया, वो तो जीरो हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना। तो कॉइन के डाउन होने की कोई लिमिट है क्या? नहीं है। क्या 1000 से 14 आया और 14 से 10 आया, तो ये परसेंटेज है ना, 40 होता है। कितना होता है? 40%, यानी कि 2x के आसपास वाले को उसने काटने के लिए मजबूर कर दिया, काट ले। कितना चला गया? एक डीप से 9 तक जाके कई लोगों को पॉइंट आउट करके वापस 12 ले देता। हमारे तो कवर हो गए ना। फॉरेक्स फ्यूचर में होते तो खत्म होते क्यों होते? अभी ठीक है, यहां आगे हम कहां आगे? 10-12 पे आगे। गुरुजी अब क्या है, लोगों के माइंड सेट उल्टे काम करते हैं। अब वो क्या समझते हैं? ये ऊपर नहीं जाएगा सर, ये नीचे जाएगा। अब नीचे ज्यादा ट्रेड लगा देंगे, वो 1000 से 20-25 पे आ जाएगा। कहां जाएगा? उधर मारेगा आप उसको। उसकी किस्मत में मार खाना है। तो उल्टा सो जाए कि सीधा हो जाए, तेरा तो काम लगना ही है। ठीक है ना। अभी क्या होगा आगे? वो 25 पे आ गया ना। अब वो आदमी क्या सोचता है, देखो मेंटलिटी कि अब तो 25 पे आ गया, अब डाउन आएगा। वो साला फिर लगाता है उधर, तो हम 25 से 50, 30 पे, 32 पे पहुंच जाए। उसको खत्म करना है। इस पीरियड में कौन कमा जाता है? स्पॉट लोग। ये होने जा रहा है। 1000 सेट्स वाले खुशियां मनाना शुरू कर दो। ये होने जा रहा है, लोगों के माइंडसेट उल्टे हो गए उसको लेकर। अब वो देखो क्या करेगा। अच्छा 1000 सेट्स की बात नहीं, सभी पे। वाईएफआई कोई छोटा कोइन है? इतिहास में बीटीसी को किसी कोइन ने मात दे रखी तो किसने दे रखी? यस, फाइनेंस अर्नब फाइनेंस। अब डाउन हो गया, पहले था। यस, क्लियर। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें बताई। कुछ भी और बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब पॉइंटेड तो सब कर दिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और कर ले, और आपकी इच्छाएं पूरी होगी वो तो
मौज मस्ती कर लें। Yes. ठीक चल रही है। चलो अब थोड़ा बोर्ड की कार्य पद्धति किस तरह की रहती है उसको थोड़ी सी बात, ठीक है ना। ट्रेड सेटिंग आ जाओ उस पेज पे। फर्स्ट बाइंग अमाउंट के बाद Yes. क्या होता है, वो 13 टाइम लिख दिया आपने। बिल्कुल। क्या चलेगा? मार्जिन कॉल में 13 टाइम हो गया। देखो उस पेज पे आना, और मार्जिन कॉल लिमिट आ गया। 13 टाइम। इसके बाद एक आता है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। होल पोजीशन Position. टेक प्रॉफिट रेशियो। टेक प्रॉफिट रेशियो, Yes. वो अपन दे देते हैं 1.5। 5 आगे। यस। अच्छा यही क्यों देते हैं, या ये क्यों देना चाहिए, इससे ज्यादा क्यों नहीं देना चाहिए, इससे कम क्यों नहीं देना चाहिए जनरल। सर आप देखो किसी भी कोई हो, अगर मार्केट स्लो भी है ना तो 1-2% अप डाउन तो रहता है। यदि आपके भाग्य में उस दिन प्रॉफिट है तो 1.5-2% वो अप हो जाता है, आपकी प्रॉफिट बुक हो जाती है। ठीक, एक कंडीशन ये क्लियर। इससे कम क्यों नहीं देना, इसलिए नहीं देना कि किसी $100 को हमने इस्तेमाल किया ट्रेडिंग के लिए तो इस पे 0.1 मेकर पीस लगती है, लग जाती है। लगती है ना। Yes. अब आपने 1% प्रॉफिट पे किया और 20% ही उसमें आया या 50% आया, वो पद्धति में बताऊंगा, या 1 पॉइंट समथिंग आ गया कुछ तो मेकर या 1% ही आया, 90.90 आया, यही आएगा। बराबर। 1.3 दे देगा। हाँ, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि सर आधा आधा दे देते हैं ना, बार बार कटेगा। ओ गुरुजी बार बार मेकर टेकर करता रहेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो कम हो गया ना। आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल सही। कुछ में मजे नहीं है। बौरा पाड़ गेलो, बौरा पाड़ राजस्थानी भाषा में बौरा पाड़ होती है ना। ये 1.5% क्यों बोला, मेकर टेकर काट लो और कुछ काट लो तो 1.25% तो बचेगा, बचेगा, मिलेगा ना। दूसरा, हमारा बोर्ड इसकी कार्य पद्धति ऐसी, यदि मार्केट एक साथ ऊपर जाता है बिना ट्रेलिंग किए, बिना ट्रेलिंग मतलब बिना जिगजैग किए, अगर एक साथ ऊपर जाता है तो भी ये ट्रेड को नहीं काटता, और एक साथ नीचे जाता है तब भी ट्रेड को नहीं उठाता। नीचे जाता है तो उठाता है और नहीं उठाता। इसको क्या कंडीशन दे रखी है, इसको कंडीशन दे रखी है हमने 0.3% ही सिस्टम में जो दे रखी है वो 0.5% ऐसा दे रखी है। तो हम इन दोनों को हटवा देते हैं तो हम क्या करवाते हैं 0.2% बाय इन कॉल बैक, और एक और क्या नाम है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। कॉल बैक। होल पोजीशन टेक बात समझ रहे हैं। ये दोनों 0.22 देने की कोशिश क्यों करते हैं समझिएगा। अभी कोई कोइन को हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, क्या कर दी, ट्रेड स्टार्ट कर दी। मान लो 100 रुपए की रेट में हमने उसको खरीदा, अब ये जा रहा है मार्केट ऊपर, क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है। हमने इसको फुल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है 1.5, कितना दिया हुआ है गुरुजी, 1.5। ये देना है, ये समझ लो आप। तो जब तक आपका माइंड ढंग से सेट नहीं हो जाए चीजों को लेके, ये देना है, ठीक है ना 1.5। अब जैसे ही 101.5 हुए आपकी कॉल को उसने हिट कर लिया, ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर हो गया ना। यस। ट्रिगर करने के बाद यदि मार्केट अप हो जा रहा है, कितना अप या कितना बिना डाउन हुए अप जा रहा है 0.2% से कम डाउन आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो वो जाने देगा। जितनी भी बार 0.2% से कम डाउन रहेगा तो वो जाने देगा। एक साथ एक स्लेब में, 2% नीचे आया। बात समझना, एक साथ एक स्लेब में 0.2 डाउन आएगा तो वो काट देगा, अगर नहीं आएगा तो वो लिमिट बनाएगा। बात समझना, आपके बोर्ड में लिखा रहता है कि 101 से 100 या जो भी पॉइंट बताता है कि यहां तक की लिमिट है, इसके बीच में काट देगा, दिखा देगा ट्रिगर होने के बाद। ट्रिगर्ड होने के बाद लिमिट आती है आ सर। जाती है। अभी सुनिए, जैसे मार्केट मान लीजिए ऊपर गया, ये 0.2 डाउन नहीं आया, 0.19 तक भी रहा तो नहीं कटेगा, एक साथ आना चाहिए। ठीक, सर इसको पॉइंट बंद कर देगा, और अच्छी बात, बंद कर दे तो कट जाएगा। जल्दी कट जाएगा, ये सही बात। पर उसमें फिर नुकसान क्या होता है, अभी मार्केट का मोड ऊपर जाने का है, ठीक है, 0.1 तुरंत हो जाएगा, तो वापस वही काट देगा। ऊपर नहीं वो ऊपर वाला और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है ना वो नहीं मिलेगा। आपने देखा है अक्सर, देखो जब मार्केट सुधार करता है तो अक्सर 2-3%, 4%, 5% तक के प्रॉफिट बुक करता है कि नहीं करता है, इस खूबी के कारण करता है। यस यस। एआई है भाई, कैसे ट्रेक करेगा बिना टेक्निक के, कोई उसको कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। क्या बेहतर कंडीशन हो सकती है जो आप दे सकते हैं वो दो ना, बराबर। सही सर समझ रहे हो राइट। यस यस। भाई, कौन सी ऐसी कंडीशन बेहतर है जो आप दोगे और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो दो। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि 0.2 दे देने चाहिए, 0.3 भी ज्यादा हो जाता है, नहीं परफेक्ट है। सही है ना। तो 0.2 देना शुरू करो। बिल्कुल। कभी आपको लगता है कि यार थोड़ा जल्दी जल्दी काटना चाहिए तो 0.1 दे दो, यस सर। सर 0.9 दे रहे
फीस कटे तो उसमें यही होगा कि थोड़ा लेट ऊपर और ज्यादा उठाएगा काटेगा नहीं कभी काटेगा नहीं सर एक स्लेब में 0.9 आएगा ना, जब विशेष रैली आएगी तब काटेगा। डंप होता है ना मार्केट तब काटेगा। वो 1.5 का बोल रहे हैं, वो 0.2 का आप कर सकते हैं। सोचने के बाद ही 0.1 का और पोजीशन सर आप मत दो, इसको दो। सॉरी सर ठीक है ना, 0.01 में क्या मैं आपके माइंड को एक दिशा में सेट करना चाह रहा हूँ, आपसे संभावना नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने परफेक्शन लेके ये बताया है कि ये थी। आप इस पे रिसर्च करो अपने। अगर आपको लगता है कि मैं अभी मेरे 3 साल का अनुभव कमजोर है तो थोड़े रिसर्च कर लो, 4-6 महीने बाद सही पॉइंट पकड़ के पॉइंट तो सही है, सबसे पहले पॉइंट टू है। ऊपर के लिए भी परफेक्ट है और नीचे के लिए भी। एवरेज जीरो नहीं तो सर इसके भी 0.2 है, समझ लेना। वो परफेक्ट है, ऊपर नीचे दोनों के 0.2 है। ट्रेल करते करते आगे लेके चल रहे हैं। आज इसके 0.01 किसी काम का नहीं तुरंत काम हो जाता है, थोड़ा वक्त तो लगना चाहिए ना, टाइम मिल जाता। ये चीज समझ में आई सर? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ओ सर मेरे तो 4% अब था, वो तो वापस नीचे आ गया, काटा ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, तो देरी से बोलना मेरे को बताइए है ना? अभी सुनना सर, उसमें क्या होता है, वो एक साथ 0.2 नीचे नहीं आया है, वो 0.1.5 ऊपर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊर गया, फिर 1.5 नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते करते वो 2-4% ये खत्म कर देता है। खत्म भी हो जाती है। कभी-कभी होता है। ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। ऐसे चांस देखो, इसको कैसे मानो, 90% ऐसे चांस होते हैं कि इस कंडीशन से, इस सेटिंग से, इस तरह की कार्य पद्धति से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। और 10 एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। 19 हो जाता है। देखो होता है सर, परफेक्ट अगर आप दे दोगे तो बाइनेंस में और अंतर क्या है, वो तो पोजीशन पे काट देगा, उससे ऊपर के मजे मिले ही नहीं। हमने देखा है ना सर, जब भी हम फंसते हैं, अभी 1000 शेयर्स 10 पे आया, तो 10 पे हमारी कॉल है, वो 12-13 पे आया तो हमें 8% 7% प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है? इकट्ठा उसी एक कॉल पे देता है कि नहीं देता है? ये इस कंडीशन की वजह से देता है, यानी कि 7-8 बार का कवर एक ही में कर दिया ना। सही। तो ये कंडीशन बढ़िया है। जैसे अभी 1000 शेयर से डायरेक्ट अगर 10 पे गया था तो किसी का कॉल नहीं उठाया, सेटिंग दिया हुआ था फिर भी नहीं उठाया। नहीं उठाया, टाइम ही नहीं मिला सर। 1 सेकंड की 1 सेकंड के लिए देखो होता क्या है, अब ये चीज देखो, ये प्रश्न देखो, यहाँ पे कॉल कैसे उठती है? ऑर्डर बुक होते हैं, ऑर्डर बुक, ऑर्डर में किसी का 10,000 करोड़ का ऑर्डर है, तो आपके 150, 200, 500, 1000 जितने भी ऑर्डर सम्मिलित है ना, उसकी एक कॉमन रेट करके उसको पूरा किया जाता है। पहले बात समझना, किसको पूरा किया जाएगा? उसको। उस समय में अगर रेट चेंज होगी तो आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। गोइंग डाउन आ गया और आपने ट्रेड लगा रखी, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ट्रेड को वहां से उठ जाएगी। आपका ऑर्डर क्लियर होना जरूरी है। आपने उसको कंडीशन दिया कि मैं बेचना चाहता हूं, वहां खरीदार नहीं मिला, या जो खरीदार मिला वो इतना पावरफुल मिला कि सबके ऑर्डर वो लेके निकल लिया, तो आप क्या करोगे? और ये टेक्निकल चीज है, इसमें कोई बोर्ड या कोई व्यक्ति आप करके दिखा देते, आपका मतलब मैं आप पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, आप सिंपल बाइनेंस पे काम कर रहे हो, कहीं पे बाइनेंस उठा के दिखा दो। जहां हाईटेक बोर्ड अगर किसी कॉल को नहीं उठा पाया, आप पर्सनल कभी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि हाईटेक बोर्ड की कार्य करने की स्पीड क्या है? 0.03 माइक्रो सेकेंड। हाईटेक बोर्ड की शार्पनेस कितनी है? 0.03 माइक्रो सेकेंड। और बहुत ऐसी चीजें हैं, या बहुत ऐसी कंडीशन बैठ जाती है, या हम जब क्लिक करते हैं बहुत चीजें ऐसी हो जाती है, बड़े बड़े एक्स्ट्रा स्पेशल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लेके लोग बैठे रहते हैं। 0.01 भी किसी की स्पीड 0.02 भी रही, ये लोग उठा के ले जाते हैं, ये लोग उस माल को उठा के ले जाते हैं। कंडीशन, कभी ऐसी कंडीशन आती है, हम $20 की ट्रेड लगाते हैं या $50 की ट्रेड लगाते हैं, वो 49.95 हाँ ऐसे मिलती है 98। वो रेट का अंतर आता है सर। और जिस पोजीशन पे देखो, वो दो में से एक चीज फिक्स कर देता है, या तो अमाउंट फिक्स कर देगा या रेट। यस, तो ये 19-20 चीजें है ना, ये लड़कियों वाली बातें खत्म करो, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसमें 19-20 चलता है। यस ट्रेडिंग में ऐसा चलता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। इनके उत्तर अरे परफेक्ट होना चाहिए, आप ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं आप ट्रेडिंग बंद कर तो नहीं होगा। जितना आपका कटा है उतना ही मूलधन से कटा है ना, सही। बात खत्म। और जिस रेट में खरीदा उतनी क्वांटिटी में कोई आए नहीं आए, हाय बात खत्म। खत्म। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, $10 के बाद भी समस्या आ जाती पॉइंट की। पहले बाइंडिंग में समस्या आ जाती थी, पहली ट्रेड उठाता था, अभी $10 फिक्स पड़े हुए हैं वहां पे बैलेंस में, और आपकी ट्रेड सेटिंग में किसी कॉइन की पोजीशन आ गई और $10 ही उसको उठाने हैं, और संयोग से ऐसा तार बैठा कि $10.01 उठाना है और वहां $0.1 नहीं है, आपकी ट्रेड उठा ही नहीं पाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी और बोटी बंद हो जाएगा। सब कुछ ओपन पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन ओपन हो जाएगी, ओपन मार लो। मतलब बंद हो जाएगी।
वहां ओपन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या पॉइंट ऊपर नीचे चलते हैं। अभी कोई टॉपिक बाकी है इससे रिलेटेड? किसी के कोई टॉपिक बाकी है इसमें? नो सर। अगर बाकी है तो ये डायलॉग बोल देता हूं हम सब कमांडो को कि देश ये भारत के लोग समझ लें तो हम तकदीर बदल सकते हैं किसी की, क्योंकि हम आते हैं तो तूफान चले आते हैं। हाईटेक के कमांडो के लिए एक डायलॉग मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं कि हम आते हैं तो तूफान चले आते हैं, हम रुकते हैं तो मौसम बदल जाते हैं। हमें रोकने की कोशिश कर लो दुनिया वालों, हम जहां रुके वहां इतिहास बना जाते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।